हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? तो उम्मीद करती हूँ आप लोग होंगे बिल्कुल ठीक ठाक। हम भी थोड़ी सी ठीक होने की कोशिश कर रहे हैं। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। सुबह के बज रहे हैं 9। मैं हॉस्पिटल पहुँच गई थी और मेरा एक्सरा हो चुका था। अभी हम वेटिंग में थे क्योंकि रिपोर्ट भी हैंड टू हैंड मिल जाएगी और फिर मुझे डॉक्टर को भी दिखाना है। तो बस यहाँ पर हस्बैंड पूछ रहे थे कि तुम्हें चाय में जैगरिन पाउडर डाल के दूँ, यानी मैंने कहा नहीं अभी नहीं। तो बस हॉस्पिटल को दिखाने के बाद बाकी मैं बातें आपसे बाद में करूँगी, वो आप मुँह ज़ुबानी सुनोगे कि आज क्या हुआ कैसे हुआ। यहाँ पर मैंने बच्चों के लिए बनाई थी क्या बनाई थी मैंने, सेवई, जो कि आसिफ जी लेकर आए थे तो उन्हें वो खानी थी। तो बस यहाँ पर मैंने उनके लिए बच्चों के लिए बनाई थी। शाम को 5 बज गए थे, लंच नहीं करा था बच्चों ने, हस्बैंड बस नाश्ता करा के गए थे। बाकी जो भी हुआ जैसे भी हुआ आप आगे सुनोगे मेरी ज़बानी लाइव। हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल आप लोगों के? उम्मीद करते हो आप लोग होंगे बिल्कुल ठीक ठाक। अल्हम्दुलिल्लाह मैं पहले से बेहतर हूँ। और वेलकम बैक टू माय चैनल अपना आशियाना। पता नहीं मैंने सुबह से तो वीडियो शुरू कर रखा है, ये मेरा दूसरा सलाम है या पहला सलाम है पता नहीं। खैर, आज दिन है वेडनेसडे का और आज थी हमारी डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट। और जी हाँ, मेरा एक्सरा हो गया है। एक्सरे के अंदर जो है ना, वो मेरी जो रीढ़ की हड्डी है ना वो तो बिल्कुल ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। बट मेरी जो नस है ना वो थोड़ी सी स्ट्रेच हो गई है, मतलब खिंची हुई है, तो नसों में खिंचाव है। तो उसका बस कोई उन्होंने एक्सरसाइज नहीं बताई है। उन्होंने बोला है बस अब आपको सीधा सीधा लेटना है, यही आपकी एक्सरसाइज है। मेडिसिन दी है, मेडिसिन। और मेरे बोन्स जो है ना काफ़ी कमज़ोर हैं, तो उनके लिए भी उन्होंने फिर कैल्शियम दिया है मुझे खाने के लिए 1 वीक तक के लिए। नहीं 1 वीक नहीं, हाँ 1 वीक की दवाइयाँ हैं मेरी, ऐसे कुछ है। तो बस वो हम लोगों ने दवाइयाँ चालू करी। अच्छा, अभी जो थोड़ी देर पहले मैंने आपको क्लिप दिखाई थी ना, वो ऐसा था कि आज वेडनेसडे है और मेरी मेड फिर नहीं आई है। मेड का ना ये मुझे बेकार लगता है यार, जब आप पे कोई बंदा डिपेंड होता है ना, आप उसको ऐसे करके चले जाते हो। तो बच्चे भूखे थे क्योंकि 12 बजे हस्बैंड गए थे, तो नाश्ता पानी सब करा के गए थे आज। तो हस्बैंड तो चले गए थे, फिर नाश्ता वगैरह करा के तो बच्चों ने 12 बजे खाया था। फिर मेरी भी मेडिसिन वगैरह थी तो मैं खा के, तो मैं थोड़ी देर के लिए सो गई थी। सोना इन द सेंस कि मतलब जो नींद दवाइयाँ थी तो उनसे मुझे रिलीफ मिला, नींद भी आ रही है, तो मैं सो गई थी कि मैं ज़्यादातर आराम करूं। जब मैं उठी ना तो बच्चे कुछ लगे थे। जैसे कल आप लोगों ने देखा था काफ़ी सारी चीज़ें आई थी, तो कभी स्नैक्स खा रहे, कभी बिस्किट खा रहे हैं, कभी फ्रूट्स खा रहे हैं, कभी कुछ खा रहे हैं। एकदम से ना अल्फिया मुझसे ऐसे करके पूछती, मम्मा आप सो रहे हो? मैंने हाँ बेटा क्या हो गया? मम्मा मुझे भूख लग रही है। जब उसने ऐसे बोला ना, मैं एकदम से उठी। मैंने कहा टाइम देखो। मैंने टाइम देखा तो 4:30 बज रहे थे। और मैंने देखा है, इनायत से पूछा, मैंने कहा बेटा मेड आंटी नहीं आई? तो कहती नहीं मम्मा, क्योंकि उन्होंने मुझसे बोला था कि बेटा आज मैं 2 बजे आऊँगी। मैंने कहा ठीक है चलो आप 2 बजे आ जाना। उन्हें 1-2 जगह और भी जाना था। मैंने कोई बात नहीं आंटी जी, 2 बजे आ जाना, आके खाना बना देना, फिर काम कर लेना, चले जाना आपके। अच्छा। और मैंने जब देखा ना, मेरा जो दिल है ना वो एकदम से ऐसे करके रह गया कि हाय मेरे बच्चे अभी तक भूखे। फिर मैंने एक पेन किलर खाया और बेल्ट बांधी और उठी। बेल्ट मैंने यहाँ लगा रखी है, तो ये बेल्ट मैंने बांधी और फिर मैं उठी। उठ के फिर मैंने देखा तो पूरे घर का तबाही हुई पड़ी थी, क्योंकि आसिफ जी गए थे, इनायत भी स्कूल गई थी, तो बर्तन सिंक से ऊँचे आ रखे थे, गंदा घर इतना काला काला सा पड़ा हुआ है। मैंने फिर सबसे पहले इनायत को बोला आप झाड़ू लगाओ। मैंने थोड़ा सा स्टेबल किया, बर्तन एक भी नहीं जिसमें मैं कुछ बना सकूँ, कुकिंग कर सकूँ। फिर मैंने मजबूरी में बर्तन धोने पड़े। फिर मैंने बर्तन धोए, तो हालांकि इनायत मुझ पर डांट रही थी कि मम्मा आप क्यों कर रहे हो, आप रहने दो, मैं इसको कुछ बना के सैंडविच वगैरह दे दूँगी। वो इतना माँ माँ होती है। मैं उठी, मैंने उठ के बर्तन सारे धोए, फिर मैंने स्लैब साफ़ किया, फिर गैस साफ़ किया। फिर मैंने इन लोगों से पूछा, तो वो कल से आई हुई हैं सेवई, तो उनका दिमाग ना सेवई में था कि मम्मा ये नूडल्स बना दो हमें, ये दूध में डल के जो आप ईद पे बनाते हो ना, ये वो बना दो। फिर मैंने वो सेवई बनाई और जब बच्चों ने खाई ना, तो इनायत ने ये बोला कि मम्मा किसी का भी खाना कैसा भी, बट आपका खाना वर्ल्ड का बेस्ट खाना होता है और हम लोग ना तरस रहे हैं आपका खाना खाने के लिए।
तो वो ये कि उन्होंने कहते मम्मा हमने कभी किसी और के हाथ का खाना खाया नहीं ना, तो हमें आदत है आपके खाना खाने की, तो वो टेस्ट हमें पता आप जो बनाते हो। मेड आंटी का खाना ना, तो मेड आंटी का खाना ना हमें पसंद नहीं आ रहा, वो हमें समझ में नहीं आ रहा क्योंकि वो बहुत स्पाइसी बना रही हैं। और अब वो ये मजबूरी का नाम है तो खाना तो पड़ेगा, क्योंकि फिर मेडिसन है, मेरी भी हैं, हस्बैंड की भी हैं, बच्चों को भी कुछ ना कुछ है। तो एक औरत ही जो होती है ना, वो घर का संचार होती है। आज आसिफ जी इस बात को कह भी रहते, कहते यार मैंने नहीं सोचा था तू इतना बीमार पड़ जाएगी। मैंने कहा यार मैंने भी नहीं सोचा था। फिर उन्होंने बोला चल कोई नहीं, आज ऐसा हो रहा है, इंशाल्लाह कल ठीक भी हो जाएगा, बट तुम अपने दिमाग में ये रखना कि तुम्हें आराम करना है, चीज़ों को मत देखना। मैंने कहा हाँ मैं बहुत सी चीज़ों को अवॉइड भी कर रही हूँ, हालांकि मन बहुत बहुत कर रहा है। बाथरूम गंदा पड़ा है, टॉयलेट गंदा पड़ा है, हर चीज़ गंदी पड़ी है। वहाँ तक तो मैं जा ही नहीं सकती क्योंकि बाथरूम धोने के लिए भी झुकना पड़ेगा, टॉयलेट धोने के लिए भी मुझे झुकना पड़ेगा। इसलिए सीधा सीधा खड़े होके चलो जी, मैंने बर्तन सीधे में खड़े होके धो दिए। तो फिर अभी इनायत मुझे बोल के गई कि मम्मा आप ना अभी कुछ मत करना, जब मैं आ जाऊँ ना मैं आपको सॉरी प्रिपरेशन करके दूँगा और आप ना फिर दाल राइस बना देना। तो मुझे ना रोना भी आया फिर बहुत, यार क्या समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है। अपने आप को बहुत समझाने की भी कोशिश कर रही हूँ। हस्बैंड थे कल तो बहुत अच्छा लग रहा था और सारी चीज़ें। अच्छा किसी ने कमेंट किया कि आप खुद तो उल्टा सीधा खाते हो, बच्चों को भी उल्टा सीधा खिला रहे हो। यार क्या उल्टा सीधा खिला रहे हो? अभी मैं उनके लिए कुछ नहीं कर पा रही हूँ, तो फिर पापा को जो समझ में आएगा, जितना वो कर सकते हैं तो वो करेंगे ना, जो उन्हें ठीक लगा। और बच्चे इन सब चीज़ों से खुश हो जाते हैं तो ठीक है, हो गया, कर दिया। तो उन सब चीज़ों पे भी बोलना था। खैर मैं उनकी तो क्या किस सोच किस वो क्राइम पेट्रोल में क्या कहते हैं, किस विकृति के लोग होते हैं। तो फिलहाल मैं आपको अच्छे अच्छे वीडियोस भी नहीं दे पा रही हूँ, कोई कुकिंग वीडियो भी नहीं आएगा। हाँ जो मैंने कोफ्ता रेसिपी कल डाली थी ना, कोफ्ते की जो रेसिपी थी वो मैंने पहले बनाए थे, तो वो रेसिपी मेरे पास पड़ी थी। एक सूजी का हलवा भी मैंने, जब मेरा नया ट्राइपॉड आया था तो मैंने उसी दिन सूजी का हलवा भी बनाया था, तो उसकी रेसिपी पड़ी हुई है। अब लेटे लेटे कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ क्या नहीं करूँ, लेकिन हाँ अल्लाह से अच्छे की उम्मीद है। और मैंने अल्लाह से लो लगाई हुई, अल्लाह जल्द अच्छा करेगा, इंशाल्लाह अच्छा करेगा। बाकी डॉक्टर्स भी बहुत अपना ये है कि उन्होंने बस एक ही चीज़ को, मेरे को लगा कि योगा वोगा करवाएंगे या मुझे बुलाएंगे, तो मैं यही सोची थी कि यार ये मुझे बुलाए ना रोज़ रोज़, क्योंकि रोज़ रोज़ मेरा आना बस की नहीं। तो उन्होंने कहा नहीं जी कुछ नहीं करना, कोई योगा नहीं करना, कुछ नहीं करना, आराम से ठंड पाओ, लेटे रहो। और मुझे ना लेटे रहना भी ज़्यादा अच्छा नहीं लगता। तो बस ऐसे ही सबसे लाइफ। पता है मैंने तो अपने जापों में भी इतना नहीं लेटी मैं जितना इस टाइम पे लेटी हूँ। जापों में भी क्या होता है, जब तक मैं हॉस्पिटल वगैरह में रहती हूँ तब तक तो चलो जी जो है सो है, वो तो एक बहुत बड़ी मजबूरी होती है मेरे साथ। घर आके भी ना मेरे को ये रहता है, मेरे हाथ को बुलाते रहते चल जी उठ के, कभी कुछ कभी कुछ। तो ये जब बड़ा बेटा ख़त्म हुआ था उसके भी 1.25 महीने में ये था कि कुछ पड़ा था। तो हाँ कचौरी बनानी घर में किसी को नहीं आती थी, डिमांड आ गई कि कचौरी बनानी है। तो फिर मैंने चलो जी चूड़ियाँ चेंज करके चलो जी बैठे बैठे वो कचौरियाँ भर दी थी, तो बुलबुल ने फ्राई कर ली थी। ऐसे कुछ ना कुछ मैं करती रहती थी, क्योंकि चूड़ी चेंज करने के बाद ये कि अपने बच्चे का थोड़ा बहुत देख लिया, ये सब करती रहती थी। अभी बिल्कुल स्ट्रिक वाला जो हो जाता है ना, वो मेरे साथ पहली बार। और मेरा लाइफ का ये दूसरा एक्सरा था। मेरे को एक अल्फिया के टाइम पे एक्सरा हुआ था, जब मुझे सर्जरी के बाद खांसी हो गई थी, चेस्ट पेन होने लगा था, कंजेशन बहुत ज़्यादा हो गया था। तो ऐसे ही वो मशीन आ गई थी तो उससे हो गया था। आज मैं करा रही ना, आज भी मैं वो डर गई थी। तो उन्होंने बोला कि ऐसा है हस्बैंड के साथ आओ तब डर नहीं लगेगा आपको। तो कहते मैडम पहली बार एक्सरा करा रहे थे। मैंने कहा हाँ भैया मैं फ़र्स्ट टाइम ही करा रही हूँ, समझ लो। कह रहे ऊपर वाला ना करे कि कभी आपको एक्सरा कराने की भी ज़रूरत पड़ जाए। मैं वहाँ देख रही थी ऐसे ऐसे पेशेंट्स आए हुए थे, मेरा ना दिल दहल जाता है ज़्यादा लोगों को इस तरीके से देख के। मुझे लगा मेरा वीडियो स्टॉप हो गया होगा, बट यार ये 4 मिनट का हो गया है अभी तक। तो बस अभी हम कोशिश करते हैं दाल चावल बनाने की। दाल बना दूँगी तो चावल हस्बैंड आके बना लेंगे। फ़िलहाल तो मन हो रहा है चाय पीने का यार। चलो चाय बनाते हैं, थोड़ा सा आराम करके फिर आपसे मिलती हूँ। दाल चावल बनाऊँगी आज तो। अब तो सच्ची हस्बैंड आज गुस्सा भी करते कि यार पैसे भी देने और इतनी छुट्टियां करेंगी तो फिर फ़ायदा क्या है इनका, इनको हटा दो, मैं करके चला जाया करूँगा, खाना भी बना जाऊँगा, तुम ऐसे दिक्कत मत लो, तुम परेशान ना हो। मैंने कहा यार मैं नहीं परेशान हो रही, आप बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हो, बहुत काम कर रहे हो। कह रहा कोई नहीं, पूरी ज़िंदगी हम करवाते भी है तुमसे, तुम्हारा तो चांद सब पड़ा है। तो
अल्लाह पाक ऐसा चांस किसी को भी ना लेकर आए। मैं नहीं चाहती कि किसी के साथ ऐसा हो, और मेरे साथ भी पता नहीं क्यों हो गया। कोई बात नहीं, अल्लाह आजमाइश अपने बंदों की ही करता है। मुझे सबसे ज़्यादा दुख हो रहा है, मुझे मम्मा की बहुत याद आ रही है और मैं मम्मा के पास जा नहीं सकती। मम्मा वहाँ है और मैं यहाँ हूँ। बड़ा मन कर रहा है जैसे ना मम्मी से ऐसे झपे डालूँ, मम्मी से बात करूँ, मम्मी से पूछूँ। हालांकि रोज़ मम्मा मुझे फ़ोन करके पूछ रहे हैं तुम्हारी तबीयत कैसी है, तुम ज़्यादा स्ट्रेस मत लेना, रोज़ मम्मी पूछती हैं। मैं मम्मा के पास फ़ोन नहीं कर पाती, बट वो मेरे पास रोज़ फ़ोन कर रही हैं। उनको मेरी चिंता हो रही है, मुझे उधर में। तो बस शायद देखो कल क्या पता मम्मा की छुट्टी हो जाए। आज मम्मी बोल रही थी कि आज छुट्टी हो जाएगी, तो मैं शाम को 4 बजे उठी ना, तो मुझे ऐसा लगा शायद मम्मी आ गई होंगी। होता है ना बच्चे का वो रहता है कि हम चाहे कितने भी बड़े हो जाए, लेकिन हमें मम्मा चाहिए ही चाहिए। अब मेरे बच्चे छोटे हैं, उन्हें मैं चाहिए हूँ, और मैं बड़ी हो गई हूँ, तो मुझे मेरी मम्मा चाहिए। हम सबको मम्मा चाहिए होती है, तो मम्मा तो मम्मा ही होती है ना। मम्मा की जगह कोई नहीं ले सकता है इस दुनिया में। और बस मैं जब भी कैमरा उठा रही हूँ ना, पता नहीं क्यों मुझे रोना सा आ रहा है। मैं नहीं चाह रही कि मैं आप लोगों के सामने रोऊँ, बट फिर भी मुझे रोना आ रहा है, और मैं अपना रोना छुपाते हुए मिलती हूँ। एक अच्छी सी चाय बनाती हूँ और फिर बच्चों के वेट करके बच्चों के लिए खाने के लिए कुछ देखती हूँ, और नहीं तो हम बनाएंगे दाल राइस। तो चलो जी, मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। और नहीं हो सके तो ऐसे लेटे लेटे वीडियोस बनाऊँ। आपको सुननी है मेरी बातें तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बोल देना कि हाँ आप ही हमें ऐसे आपकी लेटे लेटे बातें सुननी है। ये सही है कि आप लोगों से बिना स्टैंड के, बिना ट्राइपॉड लगाए ऐसी ऐसी बातें कर रहे हो। तो चलो जी, हम मिलेंगे आपसे थोड़ी सी देर बाद। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।